नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर दिया है उत्साह शब्द है। उत्साह शब्द है तो किस प्रकार का शब्द है, तो इसको समझिए। यहाँ पर उत्साह कैसा होता है, भाव से, ठीक है। अर्थात ये हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। उत्साह आपका कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है घर का बहुवचन क्या है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका बहुवचन स्वयं ही होते हैं। जैसे घर का बहुवचन आपका घर ही होगा, अर्थात बी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ लिया है फ्रेंड्स। लास्ट में पॉइंट आपको देख लिया करिए, है या नहीं दी रहा है। तो आपका नहीं है, अर्थात यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अनल, अनल का मतलब होता है जो अग्नि की पर्यायवाची होती है अनल होता है, लेकिन हवा की पर्यायवाची अनिल, मारुत और समीर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है जयशंकर प्रसाद बहु बड़े नाटककार थे, उन्होंने यहाँ पर आजाद शत्रु नाटक की रचना की थी, अर्थात ए नंबर आपका यहाँ पर सही भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है उपकूल में कौन सा समास है। उपकूल में कौन सा समास है, तो भाई कौन सा समास हो जाएगा उपकूल में, तो आपका ए नंबर सी नंबर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। क्योंकि उप मतलब होता है यहाँ पर अव्यय लगा हुआ है, और यहाँ पर अव्ययी भाव समास की पहचान ही होती है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको कुछ न कुछ अव्यय लगा होगा। अगला दिया है अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, तो भाई इसका मतलब होता है ए नंबर आपका कि अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो अधजल गगरी छलकत जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्प व्यक्ति ज्ञान की ढींग ज़्यादा हाँकता है, अर्थात जिसको ज्ञान कम होता है वो ज़्यादा डींगे हाँकने लगता है। अगला दिया है अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका देखते हैं। आपका दिया डी नंबर आपका अपना नुकसान स्वयं ही करना, ठीक है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, शुद्ध की बात कर रहा है। तो जो यहाँ पर चार ऑप्शन में ये सम्मुख दिया है, सम्मुख, तो सम्मुख इस तरह से खुद शुद्ध लिखा जाता है जो ऐसे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बता रहा है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर सी नंबर देखिए, तुम्हें मुझसे नहीं, कॉमा लगा है, भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर अल्प विराम का भी प्रयोग हुआ है। साथ में अगर अगले जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे आम के डाल पर पकने की आशा होती है नहीं होता, आपका है होता है, कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ सर्वनाम क्रिया विशेषण से त्रुटियां आपको मिलेगी। तो यहाँ पर सी सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर शुद्ध वर्तनी दिया है। तो देखो वर्तनी की दृष्टि वाले क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे होते हैं, अगर रिवीजन किया जाए तो बहुत ही आसान होते हैं। तो देखो यहाँ पर उज्ज्वल की जो कि वर्तनी शुद्ध होती है वो आपकी हमेशा क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है। तो आपका उज्ज्वल आपका यहाँ पर बी नंबर आपका सही हो जाएगा। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि वा के साथ आपके डबल जा जुड़े होते हैं। अगला 62 नंबर आपका कह रहा है कि हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो उल्लंघन सही लिखेंगे वो उल्लंघन आपका ए नंबर ऐसे लिखा जाता है उल्लंघन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है। तो इसका आपका अर्थ होता है, यहाँ पर देख सकते हैं बी नंबर है चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ठीक है। चालाकी का उत्तर चालाकी से देना आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे का आपका 164 का आपका दे रहा होगा यहाँ पर उपकार, ठीक है। उपकार, तो उप आपका क्या है, ये आपका अव्यय है, अर्थात यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, और ये समास कह सकते हैं कि आपका अव्ययी भाव समास भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है। धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है, तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है युग्म है, अर्थात ये एक प्रकार का युग्म है। धर्म कर्म युग्म शब्द के उदाहरण है। इसमें धर्म तथा कर्म अलग अलग कार्य हैं, दोनों को युग्मित करके ही धर्म कर शब्द बनाया गया है। दिया है किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो सही नहीं है भाई, तो कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर चारों में देखिएगा, यहाँ पर चारों देखना पड़ेगा। प्रधन और बताए प्रौढ़, ये भी सही है। निधन ऊन अर्थात नून आपका होता है सही है, लेकिन यहाँ पर छोटी नहीं होती, अर्थात आपकी गलती मिल गई ना, आपका बी नंबर सही हो जाएगा कि ये आपका गलत है। यहाँ पर निधन ऊन होता है न्यून, ठीक है। अदर्स जितने भी आपको दिए हैं
अम्बु प्लस उर मतलब अंबूर में, और सचिधन इंद्र मतलब सचिंद्र। आपके ये सभी सही हैं। अगला दिया है यहाँ पर जो युग्म है और युग्म में सही अर्थ क्या हो रहा है, जो कि दिया है अनुलंब और अनुलग्न। ठीक है, अनुलंब और अनुलग्न का सही आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका सी नंबर देखिए अनिश्चित, और दूसरा होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ, अर्थात यहाँ पर अनुलंब होता है अनिश्चित और अनुलग्न होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है तो क्या माना जाता है भाई, तो ये आपका एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है, और सबको पता होगा कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। कनक शब्द के देखो कई अर्थ होते हैं, तो इसमें से कौन आपका अर्थ है, कितने प्रकार के यहाँ पर अर्थ दे सकता है जो कि कनक दिया है। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर आपका स्वर्ण दिया है, धतूरा दिया है, गेहूं दिया है, अर्थात यहाँ पर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कनक मतलब यहाँ पर धतूरा ही नहीं होता, और भी होता है, यहाँ पर गेहूं भी हो सकता है, मतलब अन्न भी हो सकता है। यहाँ पर अन्न लिख देता तो ज़्यादा ही सही होता। और अन्न मतलब ये होता है कि कभी भूखे को अगर दे दिया जाए वो भी पागल जैसा हो जाता है ना, जब कुछ नहीं उसको देखता है, जैसे स्वर्ण हो गया, धतूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास किस में है, तो बहुब्रीहि समास आपका डी नंबर हो जाएगा पंजाब में। ठीक है, पंजाब में, अर्थात यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 5 नदियों वाला क्षेत्र अर्थात पंजाब राज्य शब्द में बहुब्रीहि समास है। और आपको पता है कि जब बहुब्रीहि समास क्या होता है, जब कोई एक विशेष अर्थ निकलता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला दिया है विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए। तो विसर्ग संधि का उदाहरण आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि एतः धन एव होता है, अर्थात एतः हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखते हैं अतः। ठीक है, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, अतः धन एव। ठीक है, अत धन एव कह सकते हैं कि अत धन एव, अत धन एव, ऐसे आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगला दिया है, अगला आपका दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध रूप से लिखा वाक्य कौन सा है। ठीक है, शुद्ध रूप आपका यहाँ पर कौन सा लिखा है, तो देखिए आपका यहाँ पर दिया होगा 72 का ए नंबर, किसी आदमी को भेज दो। लेकिन अगर दूसरे में देखेंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको जैसे त्रुटियाँ आपका दिया होगा, जैसे कि जबकि अन्य वाले में वाक्य कथन व्याकरण की दृष्टि से आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी गलतियाँ आप दे दी जाती हैं। तो आपका शुद्ध आपको ऐसे लिखा जाएगा। अगला दिया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बनिए। शुद्ध शब्द पूछ लिया है, तो भाई शुद्ध शब्द आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर प्रत्यसु। क्या हो जाएगा, प्रत्यसु ऐसे लिखा जाता है, आप देख लेना, प्रत्यसु ऐसे एक बार पूछा भी गया था एग्जाम में। अगला है चंद्रायन के रचयिता बताइए। चंद्रायन के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो 174 का आपका सही जवाब यहाँ पर आ जाएगा डी नंबर, अर्थात मुल्ला दाऊद। ठीक है, चंद्रायन के आपके हैं कौन, मुल्ला दाऊद आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि 1380 ईस्वी में मुल्ला दाऊद ने इसकी काव्य ग्रंथ की रचना किया था। अगला दिना है 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ बताइए। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका मतलब आपको होता है ए नंबर, बहुत धीमी गति से काम करना। ठीक है, अगला दिया है बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपके IQ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका क्या हो जाएगा। तो बुरा काम करने के बाद आपका घबराते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, घबराते हैं। और अगला दिया है यहाँ पर कि जो कि 77 से 78 में प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया है और एक शब्द का चयन करना, अर्थात यहाँ पर शब्दों एक अर्थ का शब्द का निकालना है। अर्थात यह दिया वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न उसे क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द जिन्हें बोलते हैं। तो यहाँ पर वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात सहोदर भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, सहोदर भाई आपका हो जाता है। जिसके बराबर का कोई ना हो, अगला दिया है जिसके बराबर का कोई ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विलक्षण। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसे विलक्षण बोलते हैं। और अगला दिया है यहाँ पर जो कि आपका पूछ लिया है विलोम शब्द, जैसे कि प्राचीन का विलोम आपका क्या होता है, तो प्राचीन का विलोम होता है आपका अर्वाचीन। ठीक है, सी नंबर आपका सही होगा, अर्वाचीन आपका सही जवाब। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है कृतज्ञ का विलोम क्या होता है। कृतज्ञ का विलोम, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, आपको कमेंट करके बताना है, कई बार आपको ये पढ़ाए हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है। सही शब्द आपका यहाँ पर पूछा है, तो सही शब्द आपको दिख रहा होगा सी नंबर, अर्थात श्रृंगार। इस प्रकार से शुद्ध लिखते हैं। देखो यहाँ पर ये तरह आपको, जैसे आपने बोल दिया कि ऐसे बनाते हैं, तो ये आपको नहीं लगाना चाहिए, आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं आपको ये सी नंबर। अगला दिया है मना
प्लस भाव किस शब्द का संधि विच्छेद है? मना भाव। अर्थात ये हो जाएगा आपका जो कि विसर्ग संधि में ओ को हटाकर यहाँ पर विसर्ग लगाई गई है और यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा मनोभाव। ठीक है, मनोभाव। अगले दिया है सज्जन, और सज्जन का जो संधि विच्छेद होता है जो कि आपका कह सकते हैं कि संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो वो व्यंजन संधि का आपका यहाँ पर उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का हो जाएगा आपका सज्जन मतलब सत धन जन। क्या हो जाएगा? सत धन जन। यहाँ पर आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है कि शब्दों के सही अर्थ बताइए। कटक, और कटक का मतलब क्या होता है? तो कटक का मतलब आपका होता है सी नंबर सेना होती है यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है? सेना होती है। वैसे आपका दिया है खग्रास, और खग्रास का मतलब होता है आपका यहाँ पर संपूर्ण सूर्य ग्रहण या संपूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं दिए गए उपकार का फल ना मानने वाले क्या बोलते हैं? किए गए उपकार। ठीक है, किए गए उपकार का फल ना मानने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जो कि कृतज्ञ। ठीक है, क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। देखो कई बार आपको ये क्वेश्चन जो संबंधी बता रहा है जो कि आपकी त्रुटियों संबंधित, और इसमें से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो 1 नंबर है, तुलसी की कविता में माधुर्यता है। मधुरता है, तो तुलसी की कविता में माधुर्यता है, यही वाक्य आपका शुद्ध है। लेकिन यहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की गलती आपको मिल जाएगी, जैसे माधुर्य गुण दिया है तो माधुर्य गुण नहीं लिखते, सीधा माधुर्यता आपका लिखते हैं। अगला दिया है नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी का भाव क्या होता है? तो ये भाव होता है आपका ए नंबर, काम ना करने का बहाना बनाना। ठीक है, काम ना करने का बहाना बनाना। तो फ्रेंड्स ये आपके हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए थे जो कि यहाँ पर 42 क्वेश्चन थे, और 42 क्वेश्चन में हमने आपको यहाँ पर एक काम भी दिया है। और काम क्या था? हमने यहाँ पर आपको दिया है जो कि कृतज्ञ का आपको विलोम बताना है कि क्या होता है। तो फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कराने का प्रयास करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एक वीडियो में ही दे पाएँ। और हमारे सभी वीडियो में यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन के वीडियो बनते हैं, आपके 10 से 15 मिनट का समय भी लगता है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।